हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर कहने के मीन जैसे आसपास अपने आप सुनते होंगे लोग कहते नहीं बीपी हाई हो गई, बीपी हाई हो गई। तो बीपी का फुल फॉर्म ये क्या? ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। तो जो जब कहते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आता है चेक करता है। देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर डेफिनेशन में बताया गया कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कहने का मीन्स क्या है कि जब हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अच्छा, जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट किसके थ्रू होता है? वो होता है एक ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी या वेंस कहते हैं। तो जब ये सर्कुलेट होता है तो मोस्टली हम ब्लड प्रेशर किस में चेक करते हैं? आर्टरी में, जो हमारी डीप में पाई जाती है आर्टरी। तो क्या होता है कि यही जो ब्लड प्रेशर होता है इन पे क्या करता है? एक प्रेशर लगाता है। जो प्रेशर किस में लगाता है? इस वॉल के अगेंस्ट लगता है। और जब वॉल के अगेंस्ट लगता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। इसी को हम मेजर करते हैं और क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्योंकि भाई ब्लड अगर ऐसे ऐसे बह रहा है तो इस वॉल पे क्या होगा? प्रेशर लगेगा। अगर ये वॉल कमज़ोर होगी तो ब्लड के बहाव के कारण ये फट जाएगा। जो प्रेशर इस वाल पे पड़ता है उसी प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है। तो हमें इसके द्वारा क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर मेजर में दो कंडीशन आती है, एक होती है सिस्टोल, दूसरी होती है डायस्टोल। तो जो सिस्टोल कंडीशन होती है, सिस्टोल कंडीशन क्या होती है हमारे पास? वो कंट्रैक्शन फेज होता है। कंट्रैक्शन फेज कहने का मीन्स क्या है कि जो इसका संकुचित फेज होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ने का जो फेज होता है वो हमारा कहलाता है कंट्रैक्शन फेज। और जो अगर ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब वो डायलेटेड हो रहे हैं मतलब फैल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। जो रिलैक्सन का पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। और जो कंट्रैक्शन का पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को मेजर करके हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर आखिर नॉर्मल होता कितना है। तो जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मीन्स क्या है कि ये हमारे पास क्या है? कंट्रैक्शन है। और डायस्टोलिक कहने का मीन्स क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये रिलैक्सेशन है। अब जब हम दोनों को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मिला के लिखते हैं तो हम इससे लिखते हैं 120/80 mmHg। कहने का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो 120 है ये आपके पास क्या हुआ? सिस्टोलिक प्रेशर हुआ। और 80 क्या आपके पास? डायस्टोलिक प्रेशर हुआ। तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल बीपी है। अगर इतना बीपी है तो हम क्या है? सामान्य है। लेकिन यही बीपी जब बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। और जब बीपी लो हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर में कहा गया कि 150/90 mmHg है, तो ये कहा जाता है कि हमारा बीपी क्या हो गया है? हाई हो गया है। और जब बीपी हाई हो गया है तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। अच्छा, हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि बीपी हाई होगा। और जब बीपी हाई होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो हमारी वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक होता है जिससे हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए हम हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। अब ये बीपी हाई होता क्यों? जैसे अब मैंने अभी बताया कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इसी में से क्या होता है? ब्लड बहता है तो इन पे प्रेशर पड़ता है तो बीपी हाई होती है। तो ये नॉर्मल एज में अगर देखा जाए तो बीपी हाई नहीं होती। लेकिन जैसे हमारे पास ओल्ड एज में जब होते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है? यह हमारे जो हम फूड पे डिपेंड करता है कि हम फूड क्या खाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल और ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं में क्या होते हैं? वो सब्सटेंस क्या होते हैं? धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। और जब डिपॉजिट होने लगते हैं तो यहाँ पे देखो जो ल्यूमेन है मतलब जो स्पेस है ब्लड के बहने का, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है?
कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है तो इस पर ज़्यादा बहेगा, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर लगेगा तब हमारा बीपी हाई होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इस कंडीशन पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे जगह कितना है, इतनी जगह है। लेकिन जैसे हम हाइपरटेंशन होता है तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा जो ल्यूमेन है, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया, और जब कम हुआ तो ब्लड को बहने के लिए इस पर क्या, वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, और वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा, धीरे धीरे क्या हो गया, ये ब्लड प्रेशर हाई होता चला गया। तो इस तरह से क्या है कि हमारा बीपी हाई होता है, और जब बीपी हाई होता है तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर पड़ेगा, भाई इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा, तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से कहीं से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, और जब रप्चर हो जाएंगे तो हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और इंटरनल ब्लीडिंग से हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, लो ब्लड प्रेशर, मतलब जब हमारा क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई हमारा क्या था, 150/9 mmHg, तो यहाँ पे क्या है हमारा जो लो ब्लड प्रेशर क्या है, 100/50 mmHg। और लो ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कहने का मीन्स क्या है कि जैसे वहाँ पे सिस्टोल हो रहा था, कंट्रैक्ट ज़्यादा हो जा रहा था, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स हमारा डायलेटेड हो जाता है। और डायलेटेड कब होता है, जब हमारे ब्लड वेसल्स जैसे रप्चर हो गए तो ब्लड अपने आप बह जा रहा है, प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अब हमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं, तो नापने के लिए खूब पूछा जाता है। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बीपी चेक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। तो स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, ये आप देखिए तो ऐसे लेके डॉक्टर आते हैं, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले जो हमारा हाथ होता है जो चेस्ट के लेवल पर हो, जहाँ पे हार्ट है उसके लेवल में क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे बेल्ट टाइप का लगाते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, इसी इसमें एयर भरते हैं, और जब एयर भरते हैं तो जो ये हमारी आर्टरीज है, मतलब ब्रेकियल आर्टरीज है, जैसे जैसे एयर भरते हैं तो ये यहाँ पे एक प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम क्लोज हो जाता है। यहाँ पे एयर बनाता है, एयर बनाता है तो क्या हो जाता है, एकदम क्लोज हो जाता है। तो जो जैसे आवाज़ आती है लब डब की, तो ये आवाज़ क्या हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है तो ये चेक कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे बंद हुआ, किस पॉइंट पे बंद हुआ, ये सिस्टोलिक प्रेशर हुआ। फिर क्या करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं, और जब ओपन करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, ये ओपन होना चालू होता है। फिर ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे क्या हुआ, इनको आवाज़ सुनाई पड़े। तो जिस आवाज़ पे इनको आवाज़ सुनाई पड़ी, जिस पॉइंट पे, उसको नोट कर लेते हैं, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, क्योंकि रिलैक्सेस मीडियम में था। तो इसी दोनों से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। लेकिन इसको हम कैसे आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, सुनने के लिए डॉक्टर के गले में देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं आला लिए हुए हैं, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो बीपी हमारा क्या नापता है, स्फेग्मोमैनोमीटर, और स्टेथोस्कोप क्या नापता है हमारे पास, हार्ट बीट। खूब पूछा जाता है कि हार्ट बीट किससे नापते हैं, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर लगा देते हैं। अगर पूछ लिया ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, तो स्टेथोस्कोप लगा देते हैं। तो नहीं, तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, तो आप याद कर लेना, स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, और स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं हम, हार्ट बीट। तो ये था हमारा टॉपिक, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और उनका मेजरमेंट। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मे बी एक्सरेशन का टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।